हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 55th लेक्चर। ये मेरा 55th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर। ये मेरा सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो हमारा पिछला लेक्चर था प्रोबेबिलिटी पे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जो पिछला लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अ फिनोमिनन। कोई भी फिनोमिनन या कोई भी इवेंट है उसकी अनसर्टेनिटी यानी उसके अकर करने की अनिश्चितता, मतलब उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है, इसको मेजर करने के लिए वी यूज दिस टर्म प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में समझा था। हमने देखा था देयर आर थ्री थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की तीन थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड एक्जियोमेटिक थ्योरी। जिसमें से क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी में कुछ लिमिटेशन है, इसीलिए हम यूज करते हैं एक्जियोमेटिक थ्योरी। ठीक। तो ये भी हमने समझा था और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे पिछले टर्न पे। जैसे पिछले टर्न पे हमने देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल पॉइंट क्या है। ठीक है। और हमने देखा था आउटकम क्या होता है। ठीक है। तो और हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो ये सारे टॉपिक हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किए थे। बट उसके आगे क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया था तो मैंने आगे के टॉपिक्स नहीं कराए थे। तो उससे बचे हुए जो आगे के टॉपिक है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं जिसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता होगा तो आगे न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आएगी। जैसे इवेंट क्या होता है, इवेंट कितने टाइप के होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट एंड एलजेब्रा में जो कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन, इंटरसेक्शन बताया था ना। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो ये सभी कुछ हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर आपका ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होता जाएगा। राइट। और एक और सजेशन भी साथ में देना चाहूंगी कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप इनको सीक्वेंस में देखें। ठीक है। सीक्वेंस में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका पार्ट वन मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, बट पार्ट वन इस वीडियो लेक्चर के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम सीक्वेंस में देखते हैं ना, एक सिस्टमैटिक वे में देखते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आता है। बीच से कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी वीडियो देखेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ में नंबरिंग ज़रूर करती हूँ। राइट। तो मेरा एक सजेशन है कि इसका पार्ट वन भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम तीसरा टर्म पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इवेंट। हम रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, हम सैंपल स्पेस पढ़ चुके हैं, सैंपल पॉइंट पढ़ चुके हैं, हम आउटकम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है। ठीक है। तो अच्छा देखिए, हमने जब मैंने आपको सैंपल स्पेस बताया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया था, तो सैंपल स्पेस याद है ना, सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते थे। तो सैंपल स्पेस एक टाइप का क्या था, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी आउटकम हो सकते हैं वो सब किस में आते थे, सैंपल स्पेस में आते थे। तो सैंपल स्पेस क्या है, एक टाइप का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। तो इवेंट क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं इवेंट। इवेंट क्या है, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस आपको पिछले टर्न पे बताया था, तो सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। इवेंट क्या है, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। राइट। अच्छा, सबसेट वगैरह मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता होगा। वैसे अगर सबसेट या सेट ये सब नहीं पता है तो सेट थ्योरी पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में, मैथ्स की प्लेलिस्ट में, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सब आपको पता है। ठीक। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस एस है इसका एक सबसेट होता है इवेंट। ठीक। जैसे एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे सपोज करिए देयर इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कॉइन को टॉस किया गया 2 बार। ठीक है। तो अगर किसी कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, ठीक है, एक ही कॉइन है उसको 2 बार टॉस किया जा रहा है, तो क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो हेड
हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। ठीक है, एक ही कॉइन है, उसको पहली बार टॉस किया गया फिर दूसरी बार टॉस किया गया। तो ये चार रिजल्ट आ सकते हैं, ये चार आउटकम आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। तो अभी मैंने बताया कि इवेंट क्या है, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो इवेंट डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए एक इवेंट ई वन सपोज करिए, एक इवेंट ई वन डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली टू, यानी नंबर ऑफ टेल जो है, एक इवेंट ई वन डिफाइन किया गया है। ये इवेंट क्या कहता है कि नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली टू, यानी नंबर ऑफ टेल क्या हो, वो एग्जैक्टली टू हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। तो बताइए ये जो सैंपल स्पेस है, ये दिख रहा है ना, ये सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली टू टेल्स हैं। तो ये टी है ना, पहली बार भी टेल आ रहा है, दूसरी बार भी टेल आ रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ए डिफाइन किया है, ठीक है, ये इवेंट ए है जिसको मैंने इवन कहा है, इवेंट ए है। तो ये इवेंट ए क्या आ गया, दिस इज टी। ठीक है। ऐसे ही अगर एक दूसरा इवेंट है बी, जिसे डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट वन, यानी नंबर ऑफ टेल क्या हो, एटलीस्ट कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा दो। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी नंबर ऑफ टेल एटलीस्ट वन हो। तो इसका मतलब क्या है, बी इवेंट क्या हुआ, इसी सैंपल स्पेस में से लेंगे ना, तो क्या हुआ, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वन कहा गया, यानी कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक। तीसरा इवेंट क्या है कि नंबर ऑफ हेड इज एट मोस्ट वन, यानी नंबर ऑफ हेड एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हो। ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट यानी कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। नंबर ऑफ हेड जो है, नंबर ऑफ हेड इज एट मोस्ट वन, यानी नंबर ऑफ हेड एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हो। तो यानी ये इवेंट क्या होगा, हेड एक हो ज्यादा से ज्यादा, यानी एक बार हेड टेल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक बार ना टेल हेड हो सकता है, या नहीं भी तो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक हो, कम से कम जीरो हो, यानी टेल टेल भी हो सकता है। तो इस तरीके से इवेंट सी डिफाइन किया गया। फिर अगला इवेंट क्या है, अगला इवेंट कह रहा है कि सेकेंड टॉस इज नॉट हेड, यानी सेकेंड टॉस जो हो वो हेड ना हो। अगला इवेंट डी डिफाइन किया गया है कि सेकेंड टॉस हेड ना हो। तो यानी हेड पहले में आ सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, दूसरे टॉस में हेड ना हो। तो यही दोनों बनता है ना। ठीक है। और इसी तरीके से ये आखिरी है कि नंबर ऑफ टेल इज एट मोस्ट टू, यानी नंबर ऑफ टेल जो है, जो दो टॉस में जो टेल आए, नंबर ऑफ टेल एट मोस्ट टू आए, यानी ज्यादा से ज्यादा दो आए, कम से कम नहीं भी आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो आए। तो यानी क्या क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो आए यानी टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और या नहीं भी आए यानी हेड हेड हो सकता है। तो ये हो गया इवेंट, और ये पूरा सैंपल स्पेस ही तो है, सैंपल स्पेस में यही चार एलिमेंट है। ठीक। और उसके साथ एक और इवेंट जैसे ये भी डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ टेल इज मोर देन टू, जो नंबर ऑफ टेल है वो दो से ज्यादा हो। तो बताइए इस सैंपल स्पेस को देख के, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, इस सैंपल स्पेस को देख करके बताइए कि कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहां पे नंबर ऑफ टेल इज मोर देन टू। तो सबसे पहले तो कॉइन को दो बार ही उछाला गया है ना, ये जो कॉइन है इसका फर्स्ट टॉस और सेकंड टॉस, कॉइन को दो बार ही उछाला गया है। तो नंबर ऑफ टेल दो से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। तो ये इस यानी ये इवेंट क्या हुआ, ये इवेंट जो भी ई से हम डिफाइन करें, ये इवेंट क्या हुआ, नल, फाई, जिसको फाई कहिए या नल कहिए, यानी इसमें ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, दो से ज्यादा टेल हो ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट क्या होते हैं। तो दिस इज, इसीलिए ये लिखा है फाई। ठीक है। तो दिस इज इवेंट, इवेंट यही होते हैं। इवेंट क्या है, इस इट इज बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस होता है उसका सबसेट होता है इवेंट। ठीक है। जैसे यहाँ पे इतने सारे ये इवेंट एग्जाम्पल के साथ आपको बताए गए, राइट। तो ये सब इवेंट है किस सैंपल स्पेस का, इस सैंपल स्पेस के सबसेट हैं जो इवेंट है, इवेंट डिफाइन किया जाता है। ठीक। तो इवेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है। तो कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट ई है किसी सैंपल स्पेस एस का, हम कब कहेंगे कि इट हैज अकर्ड, ये अकर किया, हम कब कहेंगे, अगर आउटकम ओमेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी आउटकम है इज सच दैट ओमेगा बिलोंग टू ई। ये बात समझ में आ रही है। किसी भी इवेंट को हम, कोई भी इवेंट है सैंपल स्पेस का, हम कब कहेंगे कि वो अकर कर रहा है, अगर उसका जो आउटकम है वो अगर इवेंट में बिलोंग करता है। इफ द आउटकम, ये ओमेगा को मैंने ऐसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, अगर
आउटकम जो है एक्सपेरिमेंट का इट बिलोंग टू ई, तब हम कहते हैं इवेंट अकर कर रहा है। और अगर आउटकम ई को यानी इवेंट को नहीं बिलोंग करता है तब हम कहते हैं कि ये जो इवेंट है नहीं अकर किया है। ठीक, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई है उसको थ्रो किया गया है, ठीक है, एक पासा है उसको थ्रो किया गया है। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस हो सकता है 1 2 3 4 5 6, यही होगा सैंपल स्पेस। एक डाई को थ्रो किया गया है और यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन किया गया है कि इवेंट है कि नंबर जो है द नंबर इज लेस देन 3 अपीयर। इवेंट क्या है कि नंबर लेस देन 3 अपीयर, ये इवेंट है, ठीक है। और सपोज करिए जब डाई को थ्रो किया गया तो आया नंबर 1, ठीक है, जब डाई को थ्रो किया गया तब आया नंबर 1 उस डाई पे, ठीक है। तो यानी दिस इवेंट ई हैज अकर्ड, ये जो इवेंट ई है ये अकर किया है, क्यों, क्योंकि नंबर 1 इज लेस देन 3, ठीक है। और अगर इसी की जगह 2 आया होता, डाई थ्रो किया गया 2 आया होता, तो भी क्या है, इवेंट हैज अकर्ड बिकॉज दैट नंबर इज लेस देन 3, ठीक है। बट अगर डाई को थ्रो किया गया और आ गया 4, तो क्या है, इवेंट हैज नॉट अकर्ड, इवेंट नहीं अकर किया है क्योंकि ये नंबर इज ग्रेटर देन 3, ये नंबर ग्रेटर देन 3 है, तो इवेंट नहीं अकर किया है, ठीक है। ये समझ में आया, अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट ये है, और अगर डाई को थ्रो किया गया और वो जस्ट मतलब वो अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है यानी इवेंट अकर किया है, अगर नहीं फुलफिल करता है तो इवेंट नहीं अकर किया है, ठीक है। तो दिस इज अकरेंस ऑफ एन इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताती हूँ टाइप ऑफ एन इवेंट। और इसी के साथ एक बात और बताऊंगी, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये थ्योरी आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, हम मेन क्वेश्चन पे आने से पहले ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इवेंट के, या जो अभी मैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट पढ़ाऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सब कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन आप इन कॉन्सेप्ट को जाने बिना क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट कितने टाइप के होते हैं, तो इवेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स दे हैव, यानी उन इवेंट्स में किस टाइप के एलिमेंट हैं उसके बेसिस पे इवेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला क्या है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। पहला क्या है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट यानी वो इवेंट जो अकर ही नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। एंड श्योर इवेंट क्या है, यानी वो इवेंट जो अकर करेगा ही करेगा, ठीक है, आपने अगर वो एक्सपेरिमेंट किया तो वो इवेंट अगर करेगा ही करेगा, ठीक है, तो दैट इज श्योर इवेंट। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट यानी इम्प्टी सेट, ये जो फाई है ना, इम्प्टी सेट पढ़ा था ना सेट थ्योरी में, इम्प्टी सेट फाई जिसे नल कहते हैं, तो ये जो इम्प्टी सेट है दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और श्योर इवेंट यानी सैंपल स्पेस एस जो है दैट इज श्योर इवेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि सपोज करिए एक डाई को रोल किया गया है, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, डाई अगर रोल हुई है तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है, तो सैंपल स्पेस ये हो गया, ठीक। एक इवेंट ई है, इसको डिफाइन किया गया है कि जो नंबर अपीयर हो डाई पे दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7। ये जो इवेंट ई है इसको क्या डिफाइन किया गया है कि जो नंबर है डाई पे जो आएगा नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 7, ठीक। अब आप एक बात बताइए कि आप कोई भी ऐसा सबसेट इस इवेंट ई का, कोई भी ऐसा सबसेट राइट कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर इस पे आ सकता है कि विच इज मल्टीपल ऑफ 7। डाई पे या तो 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 ही आता है, जबकि इवेंट क्या कह रहा है कि नंबर जो अपीयर हो डाई पे दैट इज मल्टीपल ऑफ 7। तो बताइए क्या कोई ऐसा आउटकम है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्या कोई ऐसा आउटकम है जो इस इवेंट को सेटिस्फाई करे, तो नहीं है ना, कोई ऐसा आइटम नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। 6 से बड़ा नंबर तो डाई पे आता ही नहीं है, ठीक है, तो यानी क्या हुआ, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इवेंट ई क्या है, इवेंट ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा देखते हैं इवेंट एफ। इवेंट एफ क्या है कि द नंबर टर्न्स अप इज इवन और ऑड, यानी जब डाई को थ्रो किया गया तो जो नंबर आए वो या तो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हमेशा होगा, डाई पे या तो आएगा 1 या आएगा 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, और ये नंबर या तो इवन है या ऑड है, ये ऑड है ये इवन है, ये ऑड है ये इवन है, ये ऑड है ये इवन है। तो ऑब्वियसली बात, तो यानी इवेंट ई जो है
सॉरी इवेंट एफ जो है, इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ इज सैंपल स्पेस, तो दिस इज श्योर इवेंट। इवेंट एफ तो श्योर इवेंट है क्योंकि ये तो होगा ही होगा, अगर डाई को थ्रो करेंगे तो या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड आएगा, ठीक है। तो इवेंट एफ इज श्योर इवेंट। जबकि इवेंट ई क्या है, इवेंट ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 7 हो ही नहीं सकता, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड दिस इज श्योर इवेंट, ठीक। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सिंपल इवेंट। अगला क्या है, सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या है, अगर कोई इवेंट ई है, इसमें केवल एक सैंपल पॉइंट है, कोई इवेंट ई है, इसमें केवल एक सैंपल पॉइंट है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस तो समझ रहे हैं ना, सैंपल स्पेस मतलब यही 1 2 जितने भी आउटकम है उनको उनसे मिलके बनता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का केवल एक सैंपल पॉइंट है अगर किसी इवेंट में, तो उसको कहते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट, या उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें टॉस किया गया है दो कॉइन्स को, ठीक है। दो कॉइन है, उनको टॉस किया गया है, ठीक। तो अब बताइए, दो कॉइन को टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, यही हो सकता है, दो कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक। तो अगर सिंपल, ये जो सिंपल इवेंट की बात करें तो सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें केवल एक सैंपल पॉइंट हो, ठीक है। तो सिंपल इवेंट क्या क्या हो सकता है, इवन क्या हो सकता है, केवल हेड हेड, ठीक है। अगला सिंपल इवेंट क्या हो सकता है, हेड टेल, ठीक है। अगला सिंपल इवेंट क्या हो सकता है, टेल हेड, ठीक। अगला सिंपल इवेंट क्या हो सकता है, टेल टेल, ठीक है। तो ये आपके हो गए सिंपल इवेंट। यानी सिंपल इवेंट यानी वो इवेंट जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, ओनली वन सैंपल पॉइंट हो, तो उसे कहते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो तो, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो तो उसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट। वही है हमारा अगला टॉपिक। कंपाउंड इवेंट क्या है, अगर किसी इवेंट में मोर देन वन सैंपल पॉइंट हो, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, तो उसे कहेंगे कंपाउंड इवेंट, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए कोई कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया, 1 बार 2 बार 3 बार टॉस किया गया है किसी कॉइन को, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इवेंट डिफाइन किए गए हैं। पहला इवेंट क्या है, एग्जैक्टली वन हेड अपियर्ड, केवल एक हेड अपियर हो, 3 कॉइन है, एक एक बार टॉस किया गया है। अच्छा, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, अच्छा एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है। एक कॉइन है, इसे 3 बार टॉस किया गया है। तो पहला इवेंट जो ई है वो क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड अपियर, केवल एक हेड आए, 3 बार टॉस किया गया है, केवल एक हेड आए। तो इसका ये जो इवेंट ई है, ठीक है, इसका सबसेट क्या हो सकता है, ये जो इवेंट ई है क्या हो सकता है, एक हेड आए ना, तो यानी हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है, यही हो सकता है ना, टेल टेल हेड, तो यही हो सकता है। जो सबसेट है सैंपल स्पेस, वैसे इसका सैंपल स्पेस काफी लंबा बनेगा, काफी उसमें सैंपल पॉइंट होंगे, तो मैं पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको इवेंट बता दे रही हूँ। ये जो इवेंट ई है, इवेंट ई क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड अपियर, तो इवेंट ई क्या हो सकता है, ये केवल एक हेड आए, तो या तो हेड टेल टेल हो सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, दिस इवेंट ई इज अ कंपाउंड इवेंट। ये इवेंट ई क्या है, कंपाउंड इवेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देयर इज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, यहाँ पे एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है। देखिए, एक सैंपल पॉइंट, दो सैंपल पॉइंट, तीन सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, ठीक। अगला क्या है, एफ। अगला क्या है, ये जो एफ है, एक दूसरा एक इवेंट एफ डिफाइन किया गया। एफ क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन हेड अपियर, यानी एट लीस्ट यानी कम से कम एक हेड अपियर हो, ज्यादा से ज्यादा दो हेड अपियर हो, या तीन हेड अपियर हो, एटलीस्ट कम से कम एक हेड अपियर तो हुई। ये है इवेंट एफ। तो यानी हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये एक हेड वाला हो गया। दो हेड वाले यानी हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा। और तीन हेड वाला यानी हेड हेड हेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवेंट एफ। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड इवेंट का, क्योंकि दे इज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, ठीक है। एंड जी जो तीसरा इवेंट है वो क्या है, एट मोस्ट वन हेड अपियर, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, कम से कम कोई हेड ना हो और ज्यादा से ज्यादा एक हो। यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और कोई हेड ना हो यानी टेल टेल टेल।
तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इवेंट, क्योंकि यहाँ पे देर इज मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में भी बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर मेरे चैनल पे जितने भी अपलोडेड जो पीपीटीज आपको शो होती हैं, वो अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे मेरी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिसको डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें, ठीक है, और वहाँ से पढ़ें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट मैं सोच रही हूँ, अभी देखिए मुझे एलजेब्रा ऑफ इवेंट पढ़ाना है, ये सब मतलब मैंने प्लान किया था कि इस लेक्चर में पढ़ाऊंगी, लेकिन बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा है। तो आज का लेक्चर में अभी मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये सब पढ़ाना है, ठीक है। बट मैं सोच रही हूँ कि आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा ऑफ इवेंट से, राइट। तो हम यहाँ से अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।